हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग पर। तो चलिए, आज का जो लाइव सेशन है, बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं यूट्यूब पर। तो जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं। जय हिंद, सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। जय हिंद, जय हिंद। चलिए ठीक है, जय हिंद, सभी को जय हिंद। रोहित जी जय हिंद। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को शेयर नहीं किया है, इस लाइव सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है, लाइव सेशन आपका 45 मिनट का होने वाला है और इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज अपने लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाला है। तो जो बातचीत आज हम करेंगे और इसमें एक सेशन आपका हिस्ट्री का लेंगे, उसके जरिए आपको कुछ आज जो नई क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक बार फिर से कर दें कि लाइव सेशन है, इसको फटाफट शेयर कीजिए ताकि अन्य जो स्टूडेंट हैं वो अपना लाइव सेशन देख सकें, ज्वाइन कर सकें इसको और उनकी भी हेल्प हो सके। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आज के थ्रू जो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो एक नई खास बात है, उसके ज़रिए आपकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आज से हिस्ट्री का बैच इस पर स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो चलिए आपका टाइम गवाए बिना मैं अपना सेशन जो है, लाइव सेशन जिसके लिए मैंने लाइव रखा है, वो स्टार्ट करते हैं, आपको बात बताते हैं जी। जय हिंद, जय हिंद। कमल जी जय हिंद। नाम बोल दें, कमल जी का नाम बोल दिया भैया। कमल जी कह रहे हैं नाम बोल। देखिए, नाम बोलना ऐसा है ना, यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं तो आप अगर कमेंट करते हैं तो नाम बोल सकते हैं, बट नाम बोलना यहाँ पर मायने नहीं रखता। यहाँ पर रखता है कि हम आपको कितना टैलेंट दे रहे हैं अपनी तरफ से, हम आपको कितना एजुकेशन दे रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं। अगर आपने उसका 90% ले लिया तो आपका फायदा हो जाएगा। नाम ऐसे अगर हम बोलते रहे तो कई कमेंट आ रहे हैं, सबका नाम नहीं बोलेंगे। रोहित जी जय हिंद, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए कि अगर फोटो साफ आ रहा है तो उसके लिए आप यस लिखेंगे, यस। चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है तो यस लिखेंगे, वॉइस के लिए यस लिखेंगे, वरना नो। ठीक है, सब क्लियर आ रहा है तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत और डाउट की बात ऐसी रहती है कि अभी लाइव सेशन है इसलिए लाइव चलाया, क्योंकि आप डाउट पूछ सकते हैं, बट जब मेरा सेशन स्टार्ट होगा आपको 3 से 5 मिनट दिए जाएंगे। 45 मिनट का जो सेशन है, लाइव सेशन, वो बिल्कुल 45 मिनट तक ही चलेगा। उसके बाद 5 मिनट का आपको डाउट सेशन दिया जाएगा, उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट इस सेशन से रिलेटेड अगर रह जाता है तो आप उसको क्लियर करेंगे। मेरा जब टॉपिक, अगर पहली बात तो आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि लाइव सेशन इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है, 5 मिनट आपको डाउट सेशन के दिए जाएंगे, आप डाउट उसमें कमेंट करके पूछेंगे, आपको उसका आंसर मिलेगा। फिलहाल तो ये है कि 45 मिनट में जितना पढ़ाएंगे उससे आपको एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। इस सेशन का पीडीएफ जो लाइव सेशन हो रहा है, इसका आपको रिकॉर्डेड जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाके आप देख लीजिएगा। जो जितने बच्चे जुड़े हैं, व्हाट्सएप से बहुत बच्चे नहीं जुड़े हैं, आपको यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 7266938823 वाला जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे ज्वाइन मी, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा। जो गर्ल हैं उनके लिए अलग बना हुआ है और बॉयज के लिए अलग बना हुआ है। ठीक, गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, उनमें आपको ऐड किया जाएगा जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं। रोहित जी आपको जोड़ लिया, आप इस पे मैसेज कीजिए। ये नंबर जो 7266 9388 938823, और यहाँ पर 23 है, 8823।
इस नंबर पर आप ज्वाइन लिख के भेजेंगे, आपको इसमें ज्वाइन किया जाएगा। ठीक, जो भी इस पे पीडीएफ डेली क्लास जो होगी आपकी, उसका पीडीएफ इस पे अपलोड किया जाएगा। ऑलराइट, नहीं समझे? और बता दें, आज जो हम आपको एक मुख्य बात, मेन टॉपिक लेके आए हैं, वो इसलिए है क्योंकि आज तक जो भी यूट्यूब चैनल पर प्रशांत कंपटीशन कोचिंग जो यूट्यूब चैनल बनवाया गया है, उस पर जितना पढ़ाया गया वो कंपटीशन से रिलेटेड था। लेकिन आज जो टॉपिक से जिन क्लासेस की तरफ हम बढ़ेंगे, वो क्लास एक आपको पार्ट बनाएंगे कंपटीशन का। वो एक कंपटीशन का पार्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस पार्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया, तो कंपटीशन का 1/2 जो पार्ट होता है वो आपका क्लियर हो जाता है। क्योंकि मोस्टली आपने कंपटीशन देखा होगा, यूपीएससी का हो या किसी भी कोई भी संघ उसको आयोजित करवाता हो, कोई भी कंपटीशन, तो उसमें मोस्टली जीएस पूछी जाती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो जीएस की क्लासेस की बात करेंगे। ठीक, जीएस की क्लासेस की इसलिए बात करेंगे क्योंकि जीएस जो होती है ना, जिसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, किसी भी कंपटीशन बुक उठा के देख लीजिए, कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें आपसे जब पूछा जाएगा तो 1/2 यानी कि हाफ पार्ट जो होता है वो आपको जीएस पूछेंगे, वो आपसे सामान्य ज्ञान से पूछेंगे। तो जो प्रशांत कंपटीशन कोचिंग है, एक नए वे पर चल चुका है, एक नए रास्ते पर चल चुका है, वो है जीएस। आज से जो प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में एजुकेशन दी जाएगी वो जीएस से रिलेटेड होगी। जीएस का ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो बच्चे के माइंड में सेटअप हो रखा रहे। सभी डाउट जीएस से रिलेटेड इस पर क्लियर किए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, कहीं भी आप अगर हमसे लिंक, यहाँ तक अभी जो आपको नंबर दिया था 7263938823 आप हमारे चैनल से निकाल सकते हैं, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। टेक्निकल टीम है, उसके थ्रू हमें पता चलेगा, जिसका आपको आंसर दिया जाएगा अगले सेशन में या आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। जीएस एक पार्ट बन चुकी है, अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से। तो जो कंपटीशन कोचिंग थी, प्रशांत कंपटीशन कोचिंग को, हालांकि हम नाम नहीं बदल सकते, बट उसका जो फॉर्म था उसको चेंज कर दिया है। अब जीएस से रिलेटेड इस पर आपको लाइव सेशन चलेंगे और क्या इसका फॉर्मेट रहेगा आपको क्लियर करते हैं। ओके, देखिए जीएस क्या होती है। जीएस प्लस जीके पर डे आपका एक वीडियो जो है वो शाम को 8 से स्टार्ट हो जाएगा, 8 PM से। 8 PM से इसको स्टार्ट किया जाएगा और PM तक इस सेशन को चलाया जाएगा कंटिन्यू। यहाँ आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 8:50 तक इसको कंटिन्यू लाइव सेशन चलाया जाएगा। किसका? जीएस प्लस जीके। जीएस जीके इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जितने भी जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सब आपके जीके में, जीएस में समाहित होंगे, इंक्लूड होंगे। और इसमें जो है वो आपका जीके होगा, जिसको करंट भी हम कह सकते हैं। करंट होगा जो आपका करंट हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, थोड़ा पास्ट का भी, वो पास्ट का हो सकता है, और थोड़ा जो संभावित होता है ना, संभावित जीके जो पास्ट में आने वाला पहले से पता, उसके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो जीएस हो गया आपका और जीके हो गया, जो शाम को 8 बजे से आपकी क्लास चलेगी, लाइव सेशन होगा, 8 से 50 तक चलेगी। अभी हमने आपसे बोला कि 45 मिनट का आपका जो लाइव सेशन है वो चलेगा। 45 मिनट का आपका होगा इसमें लाइव सेशन, ठीक। 5 मिनट का आपका डाउट सेशन होगा इसमें, 5 मिनट का, ठीक। तो 45 + 5 मिनट आपको 50 मिनट, 50 मिनट का आपका जो है लाइव सेशन चलेगा। 5 मिनट आपको इसलिए दिए जाएंगे लास्ट में, आपका अगर कोई लाइव सेशन में डाउट रहता है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप
अपने व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, उसमें टीमिंग बाई है, पहले तो आपके जो उसमें बच्चे जुड़े हैं वो ही डाउट जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर नहीं होता है तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका डाउट कोई भी, अगर आप प्रशांत कंपटीशन कोचिंग से जुड़े हैं तो वो डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जीएस की जो क्लास है, अब इसका हम बता दें, इसका सिलेबस क्या है। देखिए, कुछ बच्चे क्या है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ उसको छोड़कर एसएससी, एसआई, ठीक, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी वगैरह वगैरह, क्योंकि एग्जाम बहुत है, कंपटीशन बहुत है। किसी भी एग्जाम में कंपटीशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक, ये समझे, क्योंकि कंपटीशन जो है, जो एग्जाम कंपटीशन बेसिस एग्जाम है, वो फुल आपके कंपटीशन पर टिके हुए हैं। कंपटीशन में जब आप बैठते हैं ना, कंपटीशन में जब आप बैठते हैं तो आपको, अभी आपने 10th किया, आपने 12th किया, उसमें आपको पता था कि 100 में से 100 नंबर लाए, हमें 90, अगर 100 में से 90 मिल गए तो हमारे 90% बन गया। 100 में से 80 मिल गए तो 80% बन गया। पता था ना आपको, इसमें आपको पता था, 10th और 12th में आपको पता था कि इतनी परसेंटेज नंबर आए तो हमारा बन जाएगा, हमें आगे वाले को नहीं देखना है। अगर 80% आ गया तो हमें मेडल मिलेगा, हमें ट्रॉफी मिलेगी, स्कूल में, कॉलेज में इन चीज़ों से पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, कंपटीशन में, कंपटीशन एक रेस होती है। क्या है, रेस है, जिसमें हम भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, 3 लोग और भाग रहे हैं। ये रेस है, एक नहीं, इसमें 5 बंदे दौड़ रहे हैं। कॉलेज में क्या था, लिमिट सीटें थी, लिमिट थे 80 बच्चे हैं, 80 में 80% हमारा आ गया तो कॉलेज में सबसे टॉप हमने कर दी। हमें पता चल जाती थी कॉलेज में वैल्यू किसकी है। कॉलेज में मान लीजिए, अगर यहाँ पर हमने जैसे 5 बच्चे बनाए, 5 बच्चे हुए, एक क्लास में 5 बच्चे, आप 12th कर रहे हैं, 5 बच्चे किसमें, 12th में। आपको पता है कि इसकी हैसियत कितनी है, कितनी ला सकता है, इसकी हैसियत कितनी है, कितने ला सकता है, इसकी हैसियत कितनी है, कितने ला सकता है, सबकी हैसियत आपको पता है। आपने जोड़ लिया, मेरे 80% आएंगे, हम स्कूल टॉप कर रहे हैं, स्कूल नहीं क्लास तो टॉप ही कर रहे हैं। अपना सेक्शन जो है, मान लीजिए ये बच्चे सी सेक्शन, अपना सेक्शन टॉप कर रहे हैं, पुरस्कृत किए जाएंगे, ट्रॉफी मिलेगी, हमको ट्रॉफी मिल गई। कंपटीशन क्या है, कंपटीशन एक रेस है, और इस रेस में वही आगे निकलेगा जो दूसरों को अपने से चुनौती भरे पूर्ण माध्यम से देखेगा, चुनौती के फॉर्मेट में देखेगा कि रेस में हम दौड़ रहे हैं और हमको तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते। अगर पीछे मुड़ के आपने देखा, इस बंदे ने अगर पीछे इन 4 को देखा कि वो कितना दौड़ रहा, उसकी हैसियत आपने 12th में हैसियत नाप ली, कितने आ सकते हैं। अगर कंपटीशन में हैसियत नापने की आपने जरा सी भी आपने माइंड बैकअप किया कि हमने इन 4 की हैसियत नापनी। रेस में क्या होता है, रेस जब होती है तो उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते। कोई दिक्कत, साउंड क्लियर नहीं आ रहा, अब आया, ठीक है। क्या होता है, रेस जो होती है, रेस में पता नहीं चलता है कौन कहाँ से आया, किसी की हैसियत नहीं नापी जा सकती। इनके साथ हम क्लासमेट्स थे, स्कूल मेट्स थे, इसलिए हमें पता है ना, इनके साथ हम रहे हैं। कंपटीशन में नहीं रहेंगे, हम किसी सेंटर अलग से आ रहे हैं, हम किसी कॉलेज से अलग से आ रहे हैं, हम किसी कोचिंग से आ रहे हैं, हम किसी एकेडमी से आ रहे हैं, मिलना हमें एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर रेस होगी, एक ही फील्ड होगी, एक ही दौर होगा हमारा, निकलना हमें आगे है, हमें अपना गोल प्राप्त करना है। पीछे कितने लोग आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसमें आपने ये सोच लिया
कि कंपटीशन क्या है, इसकी अगर हमने कंपटीशन से वैल्यू कर दी, इसकी तुलना अगर हमने कंपटीशन से कर दी तो कंपटीशन हमारा निकल जाएगा, अन्यथा हम 12th और इसके तरह 90 और 80% करते रहेंगे। क्लियर? कोई डाउट? कंपटीशन को एक रेस समझना है, जीके और जीएस एक रेस की तरह पढ़ना है। इतना पढ़ा इतना ही समझेंगे, इतनी की तरफ नहीं भागेंगे। अगर इतना पढ़ाया है, इतने में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स भर दो। व्हाट्सएप पर इतनी चैटिंग करो कि चैटिंग बंद हो जाए, व्हाट्सएप हैंग कर जाए। कॉलिंग इतनी करो कि कॉलिंग सिस्टम जो है वो फट जाए। डाउट नहीं बचना चाहिए। डाउट के निवारण के लिए ही पीसीसी बनाया गया है, प्रशांत कंपटीशन कोचिंग के लिए। जीएस अगर इस कोचिंग ने पकड़ा है, इस सेंटर ने जीएस अगर पकड़ा है, ठीक, जीके अगर पकड़ा है, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। 45 मिनट हम बोलेंगे, आपको सुनना है। 5 मिनट आप बोलेंगे, हमें सुनना पड़ेगा। क्लियर आ रहा है ना? समझ लीजिए। अभी कोई बेफालतू की कमेंट नहीं करेगा, जो बता रहे उसे समझ लीजिए। सेशन स्टार्ट हो गया बेटा, समझ लीजिए, बाद में पछताओगे। क्योंकि कंपटीशन की कंपेयरिंग हमने किससे कर दी? रेस से। आप खड़े हैं रेस में जो आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। टुडे रेस स्टार्टेड, आज से आपकी रेस स्टार्ट हो गई है। कंपटीशन नहीं, रेस स्टार्ट हो गई है। आप 5 लड़के खड़े हैं, जिनमें से आपका भी एक नाम आता है, और इस नाम को 5 के आगे कैसे ले जाना है। आप यहां पर खड़े हैं, सपोज दैट ये आपकी जनरेशन, आप यहां पर खड़े हैं। आपको यहां पर कैसे आना है, इसको ही हम रेस कहते हैं। इसको आपको तय करना होगा कि हम यहां पर कैसे आए। क्लियर? माध्यम, सिस्टम, फैसिलिटी सब देंगे, टीचर, पेरेंट्स, आपका जो लोकल सिस्टम है वो सब आपको मिलेगा। बट यहां से यहां तक का जो वे है, जो रास्ता है, वो आपको तय करना है। चाहे रात के 1 बजे तक पढ़िए या सुबह 9 बजे उठिए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रास्ता आपको तय करना है। आपको इतना बताना मेरा फर्ज था कि आप एक रेस में खड़े हैं और आप को निकलना उसमें से, आपको कोई दौड़ाने नहीं आएगा उसमें। हाँ, इतना हो सकता है कि हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं उस टाइम तक, जब तक आप उस फील्ड में नहीं उतरे। अभी उस दौर में चल रहे हैं, बट उस फील्ड में दौड़ने नहीं गए, इन बच्चों के बीच में नहीं आए। आप अलग हैं, आप अभी अलग हैं। किसी एग्जाम में बैठते हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं। जैसे एग्जाम में बैठते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, इसमें बच्चों की इतनी हैसियत है। नेक्स्ट एग्जाम में आप बैठे, नेक्स्ट एग्जाम में वो बच्चे हट जाएंगे, दूसरे बच्चे आएंगे, उनकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। बैठे हैं तब आपको अंदाजा पता चलेगा, बैठे हैं तब आपको अंदाजा पता चलेगा कि इतना कट ऑफ गया। थर्ड एग्जाम में बैठे, क्या वही बच्चे आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इनके साथ आप 365 दिन बिताते हैं, 365 दिन बिताते हैं, आपको हैसियत का पता लग जाता है। इनके साथ आप हैसियत का, अगर हैसियत इनकी पता चल गई तो आप टॉप कर देंगे यूपीएससी में। हैसियत नहीं पता चलती, आप एक रेस में हैं जिसमें आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस, आपका टैलेंट अपना खुद का है जो आपको पता है। वो भी तब जब आप किसी के सिक्योर में हैं, आप किसी को टेस्ट देते हैं, किसी से मौखिक वार्तालाप करते हैं। भाई आप होशियार हैं तब पता चलेगा जब आपकी होशियार के साथ वार्तालाप होगी, उसके साथ कन्वर्सेशन होगा, आपका बात करेंगे ना। बाकी किसी को कुछ भी पढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक,
तो रेस में है और रेस में आपको निकलना है, रास्ता आपको तय करना है। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो यहाँ पर जो रास्ता है वो आपको तय करना है। मोटिवेट हम करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, पेरेंट्स फैसिलिटी देंगे, लोकल सिस्टम आपको उस समय का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको वातावरण देगा, लेकिन रास्ता आपको तय करना है। हैसियत नहीं पता चलेगी बच्चों की, आपको अपना टैलेंट उतना विस्तृत करना है जो आपके पारे तक कोई ना पहुंच पाए। ठीक है, तो आपको उस लेवल तक जाना, इसको बोलते हैं कंपटीशन। और इस कंपटीशन जो इसकी जो हमने डिफिनेशन आपको बताई है, इसके साथ आज का जो पहला सेशन है इस लाइव सेशन में 45 मिनट का जो लाइव सेशन है, इसमें आज हम पहली क्लास लेंगे जो हम हिस्ट्री, पहले तो इसमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो ये बताइए कि हिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़ाएं, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करें, बताइए। नहीं, हमें पता है कि हम कहाँ से पढ़ाएं, लेकिन हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, इसीलिए लाइव सेशन रखा है कि कहाँ से पढ़ाएं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि प्राचीन इतिहास से पढ़ाइए, आधुनिक इतिहास से पढ़ाइए। बेटा आधुनिक इतिहास में पैदा हुए तो। कुछ कह रहे प्राचीन इतिहास से पढ़ाइए, कुछ कह रहे आधुनिक इतिहास। अरे बकलोली कर रहे हो का? सब बकलोली कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, अभी जय हिंद चल रहा है, आधा सेशन होने जा रहा है, आपका एजुकेशन सिस्टम चालू हो गया है। क्या होता है कि कंपटीशन जो मीनिंग थी वो आपको बता दी, डिफिनेशन बता दी, कंपटीशन होता क्या है। आप जिस सिस्टम में चल रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा किस सिस्टम में चल रहा है। जो हिस्ट्री होती है, नितिन जी कमेंट कर रहे थे प्राचीन इतिहास पढ़ाइए। इतिहास उसे कहते हैं जो पीछे रच चुका है, जो पीछे रच चुका है, जिसे किसी ने रचाया है, जिसे किसी ने लिखा है। ना कहते हैं इतिहास लिखेंगे, जो लिखा है आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, उसी को इतिहास कहते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास तो बन गया आपका, कह रहे हैं प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, इन तीनों का नाम लिया जा रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास उस जड़ से शुरू करेंगे जहां से पेड़ के उगने की कोई संभावना ही नहीं थी। इतिहास कहां से शुरू करेंगे? वहां से शुरू करेंगे जहां से पेड़ के उगने की, इतिहास उगने की कोई संभावना ही नहीं थी। उस गड्ढे तक ले जाएंगे जहां से पानी की बूंदें छलकती हैं। इतिहास है ना, तो इतिहास ही पढ़ाएंगे। कमेंट बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, कमेंट बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या है, हिंदी पर मत ध्यान दीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। हिंदी पर ना ध्यान दीजिएगा। हम जो लिखेंगे वो बोलेंगे, और बोलेंगे वही आपको सुनना है। बोर्ड पे उतना देखिए जितना आपको समझ में आता है। हिंदी पर ना ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बकलोली ना करेगा कोई। कमेंट सेक्शन, हाँ तो स्टार्ट करते हैं ना। हिंदी पर नहीं ध्यान देंगे, जो लिखेंगे वो बोलेंगे, जो बोलेंगे वो आपको सुनना है। एक बात और है, कॉपी पेन लेके बैठना है, लेकिन लिखना कुछ नहीं है। लिखने के लिए हम टाइम देंगे। कॉपी पेन लेके बैठना जरूर है, लेकिन लिखना कुछ नहीं है। लिखने के लिए हम टाइम देंगे। 45 मिनट हम बोलेंगे, 5 मिनट आप बोलेंगे, हम सुनेंगे। उसके बाद जो टाइम आपको बचेगा वो आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, मिनिमम 10 मिनट, उसमें हम आपको लिखवाएंगे। ठीक, 45 मिनट्स हम बोलेंगे, ठीक, 5 मिनट आप लोग बोलेंगे, 10 मिनट ना हम बोलेंगे ना आप बोलेंगे।
कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आपके हाथ बोलेंगे, यानी कि आपके हाथ जो है वो लिखेंगे। ओके, जितना भी हमने पढ़ा है। तो चलिए इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास क्या है? अभी बच्चे कह रहे थे कि प्राचीन इतिहास पढ़ाइए, कुछ कह रहे थे मध्य इतिहास पढ़ाइए, कुछ कह रहे थे आधुनिक इतिहास पढ़ाइए। हम उस इतिहास को पढ़ाएंगे जहां से पेड़ का जन्म होता है, इतिहास का जन्म होता है, उस सीढ़ी तक ले जाएंगे जहां से आपने चलना प्रारंभ किया था। चलिए इतिहास बताते हैं। पहले तो बताते हैं कि इतिहास का जनक कौन है। इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। कमेंट सेक्शन कमेंट कम कीजिएगा। अब उतना आप सुनिए, अपने कान खोल लीजिएगा, आंखें खोल लीजिएगा। दो चीजें आपकी खुली होनी चाहिए, कान और आंखें। जो बोलेंगे वो आपको सुनना है, जो लिखेंगे वो आपको देखना है, हाथ पैर सब बंद होना चाहिए। ठीक। इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। ऐसे याद करेंगे, इतिहास का जनक हेरोडोटस। अभी याद हो गया होगा, 2 मिनट याद रहेगा, 10 मिनट याद रहेगा, शाम तक सोएंगे, सुबह याद रहेगा, लेकिन कल भूल जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हेरोडोटस इतिहास का जनक कौन है। हेरोडोटस कैसे? इतिहास हिस्ट्री क्या होगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्या कहते हैं? इतिहास हिंदी में। यच से क्या होगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस यच से हेरोडोटस। क्या पढ़ेंगे? इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। यच से हेरोडोटस। यच से हेरोडोटस। तो क्या हो गया? इतिहास का जनक हेरोडोटस। याद हुआ? याद हो गया। सबसे पहले पढ़ेंगे कि इतिहास पढ़ना, कालखंडों के बारे में पढ़ लीजिए। इतिहास को बांटा गया है। अब जब बांटा गया तो सबसे पहला पार्ट उठा लेंगे, और वही पार्ट हमें उस पेड़ की जड़ से जड़ तक ले जाएगा जहां तक अभी पानी का कोई नामो निशान नहीं है, पानी के छींटे आ रहे हैं। ठीक। तो इसका इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया? इतिहास की बात कर रहे हैं सिर्फ। अभी इधर का नजर आ रहा, इधर का नजर आ रहा, बीच का आ रहा होगा। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? आप लोग नहीं बोलेंगे सिर्फ। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? कमेंट कीजिए। हम कह रहे कमेंट कीजिए, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग प्राचीन इतिहास। अरे हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री बात कर रहे हैं। हिस्ट्री इतिहास जिसको रचा गया है, जिसको रचा गया है। अरे चलो हम बताते हैं, कमेंट सेक्शन ऑफ। हम बताते हैं क्या होता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इंग्लिश मीडियम, लिसन टू मी। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास का जनक हेरोडोटस। कैसे याद करेंगे? यच से हिस्ट्री, यच से हेरोडोटस, यच से हिस्ट्री, यच से हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ठंड है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सुन के ठंड भाग जाएगी ना। इतिहास पढ़ लो। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है समझ लीजिए। प्राप्त इतिहास, आद्य इतिहास, और इतिहास। ठीक। कितने भागों में? 3 भागों में। इतिहास को 3 भागों, मेनली कितने भागों में बांटा जाता? 3 भागों में, ऊपर नीचे बीच का, ऊपर नीचे बीच का। तो इतिहास को 3 भागों में, प्राप्त इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। क्या बोलेगा? इतिहास। इतिहास की कहानी खत्म हुई, इतिहास पर ही जाके रुकेगी। कोई डाउट हो तो 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। प्राक इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राक इतिहास को इंग्लिश में
प्री हिस्ट्री, ध्यान से सुनिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। समझ रहे हैं? प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास। हिंदी मीडियम टेंशन ना लें क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ हम हैं। इंग्लिश मीडियम टेंशन ना लें क्योंकि इंग्लिश मीडियम के साथ हम हैं। इंग्लिश मीडियम बिल्कुल टेंशन ना लें क्योंकि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जाएगा। हाँ, फेवर करते हैं हिंदी मीडियम वालों का, जो हिंदी मीडियम है उनका ज़्यादा फेवर करते हैं। वो स्टोरी है एक, और उस स्टोरी से हम इतना इंस्पायर हुए कि हिंदी वालों का थोड़ा हम पक्ष लेने लगे। इंग्लिश वाले ज़्यादा क्लोज हैं हमारे, बट हिंदी वाले उससे भी ज़्यादा क्लोज हैं क्योंकि मैं हिंदी से बिलोंग करता हूँ, हिंदी मीडियम से। और हिंदी मीडियम एक स्टोरी है मेरे पास जो आपको कभी लाइव सेशन में ही आपको सुनाऊंगा, तो उनसे इंस्पायर होकर मैं हिंदी वालों का ज़्यादा पक्ष लेता हूँ। बट इंग्लिश वाले टेंशन ना लें क्योंकि इंग्लिश भी साथ में लेके चलेंगे और इंग्लिश वालों का डाउट उससे ज़्यादा क्लियर करेंगे जितना हिंदी वालों का करते हैं। प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास और इतिहास को हिस्ट्री। ठीक, आपको पता चल गया इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। प्राक इतिहास, प्राक इतिहास क्यों नाम रखा गया इसको? पाषाण मिला। क्या मिला इसमें? पाषाण मिला। पत्थर किसमें मिला था? सबसे पहले हिस्ट्री आई थी, सबसे पहले इतिहास आया था। सबसे पहले जो इतिहास आया उसी में क्या मिला? पत्थर मिला। सबसे पहले अगर हमें कोई चीज मिली है तो वो पत्थर मिला है। न तांबा मिला, न चांदी मिली, न सोना मिला, कुछ भी नहीं मिला। सबसे पहले क्या मिला? पत्थर मिला। तो पाषाण मिला ना। पाषाण को क्या कहते हैं? पत्थर कहते हैं। सबसे पहले पाषाण मिला। पीसे पाषाण, पीसे पाषाण, पीसे प्राक हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, पाषाण मिला, प्राकृतिक, बीच आ गया आदि इतिहास। क्या इसको क्या कहते हैं? काशयुगीन। क्या कहते हैं? काशयुगीन। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु क्या कहते हैं? सिंधु, सिंधु युग, इसमें सिंधु युग। काशयुगीन इसको क्या कहते हैं? पाषाण युग। क्या कहते हैं? पाषाण युग को प्राक इतिहास। प्राक इतिहास में किस युग को हमने पढ़ा? पाषाण युग को पढ़ा। आद्य इतिहास में काशयुगीन सभ्यता, काशयुगीन को पढ़ा, सिंधु युग को पढ़ा। और हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? हिस्ट्री को बांट दिया गया, इसको हमने कर दिया लौह युगीन सभ्यता। क्या कर दिया? लौह युगीन सभ्यता। क्लियर दिख रहा है? लौह युगीन सभ्यता। अभी कोई कह रहा था प्राचीन इतिहास पढ़ाइए, कोई कह रहा था सर मध्य इतिहास पढ़ाइए। हमने कहा हम पढ़ाएंगे ना, अब हम पढ़ाते हैं। इसको बांटा गया बच्चा, इसको बांटा गया प्राचीन इतिहास। कल ग्रुप पर मैसेज पढ़ा था, सर कहां से पढ़ाएंगे? प्राचीन इतिहास से पढ़ाएंगे। सर कहां से पढ़ाएंगे? मध्य इतिहास। अब भी कमेंट कर रहा है सर, अब भी कमेंट कर रहा है कि कहां से पढ़ाएंगे। अरे पढ़ना तुम्हें यहां से है जहां तक जड़ भी नहीं है, वहां से खोद के पढ़ाएंगे। और तुम ऊपरी ऊपर पढ़ने ऐसे रेस निकलेगी? रेस ऐसे नहीं निकलती, बात रेस की हो रही है। प्राचीन इतिहास हो गया, मध्य इतिहास हो गया, मध्य इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया। उसके बाद एक इसमें पूछा जाएगा आपका यूपीएससी, एनडीए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है सब में पूछा जाएगा। एसएससी छोड़ देगा इन सवालों को, इन क्वेश्चन को एसएससी छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। एसआई छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। पेट कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। राजस्व विभाग कभी नहीं छोड़ेगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो इसको नहीं छोड़ेगा क्योंकि यही तो पार्ट है मेन, यही तो पार्ट है। और एक बात बता दें, और जो हम अभी बताने वाले हैं समकालीन इतिहास जिसने पढ़ लिया उसके लिए यूपीएससी, वही बच्चा यूपीएससी का है जो यूपीएससी क्रैक करने के सपने देख रहा। जिसने समकालीन नहीं पढ़ा, यहां तक पढ़ के यूपीएससी देखने गया, वो तफरी करने गया, वो केवल बकलोली करने गया है, उसको यूपीएससी से कोई इंटरेस्ट नहीं है।
समकालीन इतिहास जो पढ़ेगा वही यूपीएससी का बच्चा है, वही क्रैक करने के सपने से गया है, वही यूपीएससी चाहता है। एसएससी पढ़ लीजिए, एसआई कर लीजिए, आप यहाँ से करिए ना, समकालीन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां तक आप लौहयुगीन सभ्यता इतिहास, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 3। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इतिहास को क्या कहा गया? लौहयुगीन। इतिहास को लौहयुगीन, इतिहास को कहा गया लौहयुगीन। आद्य इतिहास को कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य इतिहास को कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी इसको कहा गया। प्राक इतिहास को किस लिए कहा गया? पाषाण युग। इसको क्या कहा? पाषाण युग। इसकी डिफिनेशन बताएंगे। प्राक इतिहास किसे कहते हैं? प्राक इतिहास अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राक इतिहास की डिफिनेशन है, इसमें लिखित, इसमें ना तो लिखित मिला है, और जब मिला नहीं तो पढ़ नहीं सकते। इसमें लिखित मिला ही नहीं, इसमें लिखित हमें मिला, इसमें लिखित जो था इस आद्य इतिहास के बारे में लिखा हुआ हमें मिला। कुछ ऐसे अवशेष थे, कुछ ऐसी लिखावटें थी जो हमें मिली, लेकिन हमने उन्हें पढ़ नहीं पाया। लेकिन मिली तो, मगर हमने पढ़ नहीं पाया। इसके बारे में, इतिहास के बारे में, इसमें लिखित प्रमाण है जो मिला और जिसको हमने पढ़ा। इसको हम क्या कह सकते हैं? डॉक्ट्री। डॉक्ट्री में सुसा क्या लिखा होता है ना, डॉक्ट्री में क्या लिखा होता है? जर्नली लिखा होता है कि डॉक्टर लिखता है और मेडिकल वाले को देता है, लेकिन वो लिख के जब हमें पर्चा पकड़ाता है ना, तो हम नहीं पहचान पाते उसमें क्या लिखा है, कौन सी टेबलेट लिखी, कितने रेट लिखे, कितने टाइम्स लिखे, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। उसमें लिखा ही कुछ ऐसा होता है, उसको डॉक्टरी बोलते हैं। तो इसमें क्या था? डॉक्टरी सिस्टम कह सकते हैं। आद्य इतिहास में सब डॉक्टर ससुराल, क्योंकि ऐसा लिखा कि हम उसको पढ़ ही नहीं सके। और इतनी प्राचीन सभ्यता है, इतनी प्राचीन सभ्यता है जिसको पढ़ा भी नहीं जा सकता था, जिसको पढ़ा भी नहीं जा सकता था। इतनी प्राचीन सभ्यता है, कागज पे लिखा होगा, उस समय कपड़े वगैरह पे लिखा होगा, नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन फिलहाल इतना कह सकते डॉक्टरी भाषा में लिखा था। कि लिखा तो था लेकिन हम पढ़ नहीं सके, क्योंकि डॉक्टर जनरली लिखता है ना, तो उसको मेडिकल वाले, और एक बात और है, क्या लिखता है डॉक्टर? पर्चे पे क्या लिखता है हम बताते हैं ना। डॉक्टर लिखता है कि हमने लूट लिया, कि जितना हमें लेना था हमने ले लिया, अब जो तुम्हें लेना है इस पेशेंट से वो तुम ले लो। क्या लिखेगा? कि जितना हमें लेना था हम ले लिए, अब तुमको लूटना है तुम लूट लो, बचा खुचा है वो तुम लूट लो। राइट बोलेगा ना? समझ में आ रहा है ना? तो इसमें लिखित मिला तो, लेकिन पढ़ा नहीं। इसमें ना ससुरा लिखित मिला है, और जब मिला ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? कोई चीज है ही नहीं तो उसे पढ़ेंगे क्या? तो प्राक इतिहास में लिखित मिला ही नहीं, इसमें मिला पढ़ा नहीं, और इसमें लिखित मिला और हमने पढ़ा, इसलिए इसको इतिहास कहा गया। ऐतिहासिक बोलते हैं इसको, इतिहास को, इसको ऐतिहासिक भी बोल सकते हैं। प्राक इतिहास की डिफिनेशन बताइए। प्राक इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसको हम प्राक इतिहास कहते हैं। आद्य इतिहास, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित प्रमाण मिला, परंतु लिखित प्रमाण है परंतु उसे स्पष्टता पूर्वक पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे हम आद्य इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण भी है और जिसे स्पष्टता पढ़ा जा सकता है, ऐतिहासिक कहते हैं। तीनों कालखंड हो गया, आपको पता हो गया। जिसके बारे में लिखित नहीं मिला है उसको प्राक इतिहास, जिसके बारे में मिला उसको आद्य इतिहास, और जिसके बारे में मिला और जिसको पढ़ भी सकते हैं उसको हम ऐतिहासिक कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो प्राक इतिहास से करेंगे, यहां से करेंगे, फिर आद्य इतिहास पर आएंगे, फिर ऐतिहासिक पर आएंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई डाउट? जल्दी बोलो, इतना क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? जिसके बारे में लिखित नहीं मिला उसको प्राक इतिहास कहा, जिसके बारे में मिला, हमें लिखित प्रमाण मिला, रिटन प्रूफ मिला और हमने उसे पढ़ भी नहीं पाया, उसे आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री कहा, और जिसके बारे में लिखा और पढ़ भी लिया उसको हमने इतिहास कहा। इसको प्री हिस्ट्री, उसको प्रोटो हिस्ट्री, उसको हिस्टोरिकल बोलेंगे। इसमें पाषाण यानी पत्थर मिला इसलिए पाषाण युग, इसमें कांस्य युगीन सभ्यता मिली, इसमें सिंधु युग मिला, इसमें लौह युगीन इसको कहा गया। इसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक और समकालीन 3 भागों में बांट दिया गया। तो ये तो हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस, हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस। लिखित प्रमाण किसमें मिला और हमने पढ़ नहीं पाया? आद्य इतिहास में।
क्या बोल रहा है ससुरा? प्राक इतिहास बोल रहा है। अरे प्राक इतिहास नहीं है, प्राक इतिहास में हमको मिला ही नहीं तो हम पढ़ते क्या? प्राक इतिहास में हमको मिला ही नहीं तो हम पढ़ते क्या? तो प्राक इतिहास में अभी जिसमें हमें मिला भी है, लिखित प्रमाण भी मिला, और जिसको हमने पढ़ा उसको क्या कहेंगे? प्राक इतिहास कहेंगे? नहीं, उसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल, यानी कि ऐतिहासिक कालखंड। इतिहास का ऐतिहासिक कालखंड में जिसमें हमें मिला और जिसको हमने पढ़ा भी, उसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऐतिहासिक। ठीक, आद्य इतिहास में हमको मिला लेकिन हमने पढ़ नहीं पाया, डॉक्टरी भाषा में किसमें था? आद्य इतिहास में। इसमें हमें लिखित मिला, वो सॉरी लिखित नहीं मिला, और इसमें हमने जब मिला ही नहीं तो पढ़ ही नहीं पाए, इसको हमने। पाषाण युग किसमें पाया गया? प्राक इतिहास में। पाषाण युग प्राक इतिहास में। काष्ठयुगीन आद्य इतिहास में। लौह युगीन सभ्यता किसमें पाई गई? आधुनिक इतिहास में। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं। कोई डाउट नहीं होगा। इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस किसका जनक है? हेरोडोटस किसका जनक है? कमेंट सेक्शन ऑन। हेरोडोटस